गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम अति महत्वपूर्ण अलंकारों पर चर्चा करेंगे, सलेश अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसा कि आपको मालूम है, सलेश अलंकार, सलेश का अर्थ होता है चिपके रहना। तो कविता की पंक्ति में कोई ना कोई एक ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसमें कई अर्थ चिपके हुए होंगे। वह शब्द अपने अर्थ की दृष्टि से अनेकार्थी होगा। तो मैंने आसान सी परिभाषा बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। बोर्ड की तरफ देखिए। काव्य में जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें, वहां सलेश अलंकार होता है। सलेश का अर्थ होता है चिपके रहना। और दूसरी एक बड़ी खास बात है, सलेश शब्द में भी होता है और अर्थ में भी होता है। इसलिए हम सलेश अलंकार को उभयालंकार भी कहते हैं। उभयालंकार वे होते हैं जिन अलंकारों में शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से चमत्कार पैदा किया जाता है। तो सलेश अलंकार में भी वही खास बात है, इसमें शब्द के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से भी चमत्कार उत्पन्न होता है। तो ये देखिए उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए इसमें पानी शब्द 3 बार आया है। आमतौर पे कविता की पंक्तियों में आपको 2 बार देखने को मिलेगा, लेकिन फिर कई बार ये जो है ये 3 बार भी देखने को मिलता है। तो हमें तो मुख्यतः जो है यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि वो शब्द जो है अपने अर्थ की दृष्टि से अनेकार्थी होगा। अब यहाँ देखिए पानी शब्द जो है 3 अर्थों को संबोधित कर रहा है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस पानी का इस मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक, इस पानी का मानुष के संदर्भ में अर्थ है शर्म, और इस पानी का चून के संदर्भ में अर्थ है जल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द तो एक ही है पानी, लेकिन वो 3 अलग अलग अर्थ दे रहा है। मोती के संदर्भ में चमक दे रहा है, क्योंकि मोती के ऊपर भी पानी फेरा जाता है, उस पर पानी लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें चमक रहती है। और जो मनुष्य की आंखों में पानी होता है, जिसको हम शर्म के नाम से संबोधित करते हैं, वह भी एक प्रकार का पानी होता है। और जो चून होता है वो भी जो है जल के बिना, पानी के बिना गूंथना असंभव है। तो यहाँ पे देखिए पानी के 3 अर्थ हो गए। अगला उदाहरण देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ देखिए ये प्रमुख शब्द है इसमें दीप। तो दीप के भी यहाँ पर 2 अर्थ हैं। दीप हम दीपक को भी कहते हैं जो अंधेरे के अंदर उजाला करता है, और दीप हम जो है सदाचारी पुत्र को भी कहते हैं। कहते हैं ना, ये हमारे कुल दीपक हैं, ये हमारे कुल दीप हैं। तो जो सपूत होता है उसको भी हम दीप कहते हैं। तो यहाँ दीप 2 अर्थ दे रहा है। दीप के 2 अर्थ हो गए, दीपक और सपूत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सलेश अलंकार में कविता की पंक्ति में आपको कोई ऐसा शब्द दिखाई देगा जो अपने अर्थ की दृष्टि से अनेकार्थी होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ सलेश अलंकार होता है। अक्सर परीक्षाओं में क्या है, किसी अलंकार की परिभाषा और उससे संबंधित कोई उदाहरण पूछा जाता है, या आपको खाली उदाहरण दे देते हैं और ऐसा पूछते हैं इसमें अलंकार कौन सा है। अगला उदाहरण देखिए, मगन को देखी पट देत बार बार। तो यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं। पट हम दरवाजे को भी कहते हैं और पट हम वस्त्र को भी कहते हैं। अगला उदाहरण देखिए, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यों तो उजलू होए। तो शाम के भी 2 अर्थ हैं। शाम हम सांवले व्यक्ति को भी कहते हैं। शाम का मतलब काला भी होता है, और शाम शब्द जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कविता की पंक्ति का प्रमुख शब्द इसमें कौन सा हुआ, शाम। और शाम में कई अर्थ चिपके हुए हैं, सांवला, काला, श्री कृष्ण। अगला उदाहरण देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां, कलियों के लिए भी 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं। एक तो फूल के जो खिलने से पूर्व की अवस्था होती है उसे हम कली कहते हैं, दशा। कली के बाद ही फूल खिलता है। पहले बीज होता है, फिर बीज अंकुरित होता है, फिर उसकी कली बनती है, फिर कली से जो है फूल खिलता है। तो कली के 2 अर्थ हो गए यहाँ पे, फूल से खिलने से पूर्व की अवस्था और यौवन पूर्व की अवस्था। एडल्टहुड शुरू होने से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम कली कहते हैं। तो वो आपके जो है इससे संबंधित होगा। कलियों का मतलब होता है जवान होने से पहले की अवस्था, और जो फूल के खिलने से पहले की अवस्था होती है उसको भी हम कली कहते हैं। अगला उदाहरण देखिए, जातन की झाई परे शाम हरित दुति होए। तो यहाँ पर आप शाम शब्द भी ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, श्री कृष्ण, सांवला या काला। लेकिन मैंने यहाँ शब्द का अर्थ लिया है हरित। हरित के 2 अर्थ होते हैं। हरित हम हर लेने को भी कहते हैं। हरित का मतलब होता है हर्षित होना भी होता है, और हरित शब्द जो है हरे रंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए हरित के 3 अर्थ हो गए, हर लेना, हर्षित होना, हरा रंग। तो देखिए अर्थ की दृष्टि से ये अनेकार्थी हो गया। इस हरित शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं। यदि आप अगला उदाहरण देखेंगे,
स्नेह भरा जलता है यह मेरा दीपक मन रे। अब देखिए यहाँ स्नेह, स्नेह शब्द के दो अर्थ हैं। दीपक के संदर्भ में स्नेह अर्थ दे रहा है तेल, और ये मन के संदर्भ में स्नेह अर्थ दे रहा है प्रेम। तो स्नेह भरा जलता है यह दीपक मन रे। तो दीपक ये हो गया, दीपक में आपको पता है तेल के बिना नहीं जलता, और जो हमारा मन का प्रश्न होता है जब उसमें प्रेम होता है। तो स्नेह के दो अर्थ हो गए यहाँ, दीपक के अर्थ में तेल और मन के संदर्भ में प्रेम। अगला देखिए, को घट या वृष भानुजा वे हलदर के वीर। हलदर हम किसान को भी कहते हैं और हलदर हम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भी कहते हैं। तो हलदर के यहाँ पर दो अर्थ हो गए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, हम कविता की पंक्ति में कैसे चुनाव करेंगे कि इसमें सलेश अलंकार है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मैंने उदाहरण लिखे हैं अक्सर परीक्षाओं में यही उदाहरण पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इससे अलावा कोई उदाहरण आ जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँचे हैं, यहाँ तक आपने हिंदी पढ़ी है तो आपने कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द भी सुने होंगे, कहीं ना कहीं आपने अनेकार्थी शब्द भी सुने होंगे, और आपका हिंदी का ज्ञान इतना तो समृद्ध होगा ही कि आपको ये पता होना चाहिए कि पट का मतलब वस्त्र भी होता है और पट का मतलब दरवाजा भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, मैं समझता हूँ आपको पता ही होगा। जैसे अंबर है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर बने वस्त्र भी होता है। तो जिसको भी सामान्य हिंदी का ज्ञान है वो एकदम आसानी से पहचान लेगा कि कविता की पंक्ति का कौन सा शब्द है जिसमें कई अर्थ चिपके हो सकते हैं, और वह अर्थ आमतौर पर ज्यादा मुश्किल कठिन नहीं पूछा जाता है। अंतिम उदाहरण देखिए, पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बोरे भोरे सहकार। बोरे, बोरे का मतलब होता है, कहते हैं ना बोरा गया वह। तो बोरे का मतलब एक तो होता है मस्त हो जाना, नशे में हो जाना, और एक बोरे का अर्थ होता है मंजरियों का उत्पन्न होना। तुलसी आपने देखी होगी, तुलसी का जो पौधा होता है उस पे जो है ब्राउनिश कलर की जो है छोटे छोटे दाने लगते हैं, उनको हम मंजरियाँ कहते हैं। जब तुलसी बहुत ज़्यादा खिल जाती है और जब वो अपने ही बीज देती है, आमतौर पे बीज जो है उसके मंजरियों के रूप में होते हैं, वो ब्राउनिश होता है। उस मंजरी को तोड़ोगे तो बहुत सारे बीज आपके हाथ में आ जाएंगे, उनको फिर दोबारा से बो दिया जाता है। तो बोरे का दो अर्थ होते हैं, बोरे का मतलब होता है मस्त हो जाना और बोरे का मतलब होता है मंजरियों का उत्पन्न होना, तुलसी के बीजों का उत्पन्न होना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सलेश अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें कई अर्थ छिपे होते हैं और जिसका कोई है पर्टिकुलर शब्द जो है अपने अर्थ की दृष्टि से अनेकार्थी होता है, वहां पर आपका सलेश अलंकार होता है। यदि आप देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखिए दूसरा, ये दोनों के दोनों शब्दालंकार हैं। कल दो शब्दालंकार मैंने आपको कराए थे, अनुप्रास और यमक। आज मैं दो अन्य शब्दालंकार करा रहा हूँ, सलेश अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जिस अलंकार में एक जैसे एक समान अर्थों वाले दो शब्द लगातार आए वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। फिर दोबारा से देखिए, जहां एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द लगातार आए वहां पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहां एक ही शब्द दोबारा से रिपीट होता है, तुरंत रिपीट होता है। तो आप ये देखिए, मैंने आसान सी परिभाषा बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। जिस अलंकार में एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द लगातार आए वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस अलंकार के उदाहरण अनुप्रास अलंकार में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके जितने भी उदाहरण हैं वो अनुप्रास अलंकार भी होते हैं। क्योंकि अनुप्रास अलंकार में जैसा मैंने आपको बताया था, एक वर्ण की एक से ज्यादा बार आवृत्ति होती है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जो है शब्द दो बार आता है। तो दो बार आएगा तो सीधी सी बात एक जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे एक जैसे वर्ण की आवृत्ति हुई तो वह आपका अनुप्रास अलंकार भी हो गया। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण अनुप्रास अलंकार भी हो सकते हैं। अब देखिए उदाहरण, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। अब इस उदाहरण पे आप परिभाषा अप्लाई कीजिए। मधुर मधुर, एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द, ये देखिए लगातार आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तड़प तड़प, दो शब्द एक जैसे लगातार आ रहे हैं, दोनों का एक जैसा अर्थ है। अगला देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर एक जैसे शब्द हैं। अगला देखिए, भूरी भूरी प्रशंसा से खिल उठे प्राण। भूरी भूरी, ठीक है, भूरी भूरी का मतलब भी एक जैसे ही हो गया। भूरी भूरी प्रशंसा से, तो धीरे धीरे की गई प्रशंसा से, हल्की हल्की प्रशंसा से, प्रेम से की गई प्रशंसा को हम भूरी भूरी प्रशंसा कहते हैं। कभी कभी वह यूं ही बरस पड़ता है। कभी कभी दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है।
पुनि पुनि कहत है माता कौन तिहारो तात। पुनि पुनि मैंने बार बार कहता है कौन है तुम्हारे पिता, कौन है तुम्हारी माता। गंगा के पाट पाट की शोभा कहीं न जाए, पाट मैंने किनारे किनारे की शोभा कहीं ना जाए। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, तो लाख लाख और कोटि कोटि दोनों का मीनिंग एक ही है। घेर घेर घोर गगन उमड़ा चारों ओर सावन, घेर घेर का अर्थ भी एक जैसा ही है। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कभी कभी भी देखिए एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द लगातार आ रहे हैं। नाना कर दे उमड़ पड़ते काले बादल सावन के, नाना दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। झूम झूम कर गाता मेरा मन, झूम झूम मैंने प्रसन्न होकर, दोनों का अर्थ एक ही है। झरझर करते झंकृत झरने, झरझर भी देखिए एक जैसे शब्द हैं, झंकृत करने वाली ध्वनि को हम झरझर कहते हैं। तो एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने इस अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार समझाने का एक सरल प्रयास किया है। यदि मेरा यह सरल प्रयास आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले किसी लेक्चर में मैं फिर दोबारा से आपको जो है अर्थालंकार का कोई ना कोई अलंकार लेकर के आपके सामने दोबारा से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।